विपक्षी पार्टियां चुनाव में जमीन पर जमकर मेहनत करती है, लेकिन जब परिणाम सामने आते हैं तो विपक्षी पार्टियों की मेहनत के अनुरूप परिणाम नहीं होते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की जो लहर जमीन पर नहीं दिखाई देती, वो चुनावी नतीजों में सामने आती है। अब इसलिए सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ये कैसे संभव हो जाता है। तो वहीं ईवीएम गड़बड़ी की भी खबरें लगातार बनी रहती है। अब इसी को लेकर विपक्ष मोदी सरकार पर ईवीएम गड़बड़ी का आरोप लगा रहा है। हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे देखने के बाद से ही विपक्षी पार्टियां मोदी सरकार और चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा कर रही है। कांग्रेस प्रमुखता से इस मुद्दे को उठा रही है, लेकिन अब कांग्रेस को समर्थन देते हुए अखिलेश यादव ने भी इस मुद्दे को दोहराया है। हालांकि अखिलेश पहले भी इस मुद्दे को उठा चुके हैं, लेकिन इस बार उन्होंने कहा कि अगर आप एक विकसित देश बनना चाहते हैं तो आप विकसित देशों में प्रचलित मतदान प्रणाली क्यों नहीं अपनाते। अमेरिका जैसे देश जो अर्थव्यवस्था में शक्तिशाली है, महीनों तक मतपत्र से मतदान कराता है। जापान जैसा देश जिसने ईवीएम का आविष्कार किया, मतपत्र से मतदान कराता है। जर्मनी में उनके सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध लगा दिया है। अगर ईवीएम के माध्यम से मतदान किया जाता है तो ये असंवैधानिक है। साथ ही अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे विकसित और शक्तिशाली देश बनना चाहता है। क्या हमें अविश्वास और संदेह से मजबूत बनना चाहिए? इंडिया गठबंधन में हम ईवीएम हटाने का संकल्प रखेंगे। भाजपा भी सत्ता से बेदखल हो जाएगी। वहीं अखिलेश यादव के इस बयान का समर्थन कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी किया है और उन्होंने अखिलेश यादव के इस बयान को अपने ट्विटर हैंडल्स पे भी शेयर किया। अब देखने वाली बात ये होगी कि बाकी विपक्षी पार्टियां लोकसभा चुनाव से पहले इस मुद्दे को कितनी सजगता से लेती हैं और इस मुद्दे को लेकर जमीन पर लड़ाई लड़ती हैं।